सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज सैटरडे जुलाई 4 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर है और इस सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर से इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे, जो कि अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान और सबसे शानदार तरीका है। जिन जिन बच्चों को अंग्रेजी से डर लगता है, जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से हैं, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना जानते हैं, उन सब को हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाएंगे। और न केवल न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाएंगे, बल्कि इंग्लिश न्यूज़पेपर से इंग्लिश ग्रामर को, इंग्लिश कंप्रेहेंशन को, वोकैबुलरी को कैसे सीखा जा सकता है और कैसे आप लोग अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स के एग्ज़ाम हो, नेवी के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, बैंकिंग के एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी पटवार एलडीसी के एग्ज़ाम हो। आप लोगों के लिए सेशन बहुत उपयोगी होने वाला है। देखते हैं बेटा कैसे हम इसको पढ़ते हैं। ये आज का न्यूज़पेपर है और ये इसकी फ्रंट पेज की न्यूज़ है, इसको आज हम पढ़ेंगे। न्यूज़ है, एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म एज ओवर, पीएम सेज इन लद्दाख। देखो, ये आपको पढ़ना है। इसमें कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ इसकी वर्ब है, कौन कौन से वर्ड्स का क्या क्या मीनिंग है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं, वो कम से कम शब्दों को मेरे साथ बोलें भी। और आपने क्या सीखा है आज के सेशन में, कौन कौन से शब्दों का मैंने क्या क्या अर्थ बताया है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कमेंट बॉक्स में? क्योंकि जो जो आप लिखते जाएंगे आपका रिवीजन होता जाएगा, चीजें आपके अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी। वर्ड है एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म एज ओवर। ये यहां तक का एक सेंटेंस है। सेंटेंस के दो हिस्से बनाए हुए हैं, एक ये और ये। तो ये पहला जो हिस्सा है, यानी दो क्लोजेज हैं, सेंटेंस के दो हिस्से हैं। हम पहले हिस्से को पढ़ते हैं। यहां तक एज का मतलब होता है समय। एज का मतलब होता है समय, यानी युग। एज का मतलब क्या? यहाँ आपकी एज क्या है, वो एज नहीं, वो तो उम्र होती है। ये है एज का मतलब समय या फिर युग। किसका युग? एक्सपेंशनिज्म। इस वर्ड को एक दो बार मेरे साथ बोलिएगा, एक्सपेंशनिज्म। एक्सपेंशनिज्म का मतलब होता है विस्तारवाद का। विस्तारवाद किसका समय है? विस्तारवाद को जो समय था, एज ओवर। ओवर का मतलब होता है समाप्त हो जाना। तो क्या कह रहा है इसमें? एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म एज ओवर। विस्तारवाद का जो समय था, वो समय क्या हो गया है? खत्म हो चुका है। एक दूसरे पर कब्जा करके अपने क्षेत्र को बढ़ाने का वो जो समय था, चला गया है। ये किस सेंस में लिखा हुआ है? चीन ने भारत की, ऐसा माना जाता है कि चीन भारत पर आक्रमण करना चाह रहा है और भारत का कुछ हिस्सा हथियाने का प्रयास कर रहा है। उस संदर्भ में पीएम मोदी ने कहा है कि अब वो कब्जा करने वाली नीति, अब वो विस्तारवादी जो नीति है, उसका समय जा चुका है। अब देखो, मैं आपको इसको और समझाता हूं। ये पूरे का पूरा इसमें सब्जेक्ट है, एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म। ठीक है, एज इसकी वर्ब है, ओवर समाप्त हो चुका है। एक्सपेंशनिज्म जो शब्द है, ये आपको मैं समझाता हूं। एक वर्ड होता है एक्सपेंड, EXPAND। ये शब्द है, देखो एक्सपेंड का मतलब ये शब्द है। इसका मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना, किसी चीज को फैलाना। और इसी शब्द से क्या बना है? एक्सपेंशन बना है, EXPANSION। क्या बना है इससे? एक्सपेंशन बना है, किसी चीज को बढ़ाए जाने की प्रवृत्ति। और फिर इसी से क्या बना दिया? एक्सपेंशनिज्म। देखो, इस प्रकार से अंग्रेजी में शब्द बनते हैं। आप इस शब्द को याद रख लेंगे। इसका मतलब होता है विस्तारवाद। ओवर समाप्त हो गया। अब देखो, इस सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है, पीएम सेज, प्राइम मिनिस्टर सेज। ऐसा कौन कहता है? प्राइम मिनिस्टर कहता है। कहां कहता है? इन लद्दाख। कहां? लद्दाख में कहता है। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर नाउन है, और जब एक वचन नाउन होता है तो उसके साथ जो क्रिया आती है प्रेजेंट सिंपल में, उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से पीएम एक वचन है ना, तो क्या लिखा हमने?
से नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेज लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर दे होता दे, तो दे के साथ से नहीं लिखते, सॉरी सेज नहीं लिखते, क्या लिखते, से लिखते। समझ में आ गया अभी इतना। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं, जिनको अंग्रेजी से डर लगता है, उनके अंग्रेजी का डर दूर कर रहे हैं बस। आगे देखिएगा, इंडियाज रिजॉल्व, भारत का रिजॉल्व का मतलब होता है डिटर्मिनेशन। देखो जिस प्रकार से ये इस तरह से लगा दिया जाता है इंडिया, और उसके बाद में ये जो ऐसे लगाया जाता है इसको अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, और इसका मतलब होता है का, के, की होता है, भारत का, इंडियाज भारत का, रिजॉल्व होता है, रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन से शब्द का मैंने कौन सा अर्थ बताया है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि वो शब्द आपका रिवीजन हो जाएगा, वो शब्द आपके याद हो जाएगा। आप उसको कहीं नोट करें नहीं करें, लेकिन कहाँ कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते चले जाएंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। संकल्प होता है इसका अर्थ, इसको एक शब्द इंग्लिश में और लिख लीजिएगा, डिटर्मिनेशन, DETERMINATION, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। भारत का संकल्प जो है, भारत का जो दृढ़ निश्चय है किस बात को लेके, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना, रक्षा करना। प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी चीज की रक्षा या सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट। हमें भारत का जो संकल्प है किसकी रक्षा करने का, किसकी रक्षा करने का, इट्स टेरिटरी, इट्स किसके लिए है, इंडिया के लिए है, अपनी। इट्स का मतलब क्या है यहाँ, अपनी। भारत का जो संकल्प है अपनी टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र, अपनी एरिया की, अपनी क्षेत्र की, अपनी सीमाओं की। हमारा जो क्षेत्र है टेरिटरी, कहाँ से लेके कहाँ तक, जो हमारा जम्मू कश्मीर से इधर से लेके पूरा जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, टेरिटरी कहते हैं। टेरिटरी का मतलब होता है एरिया होता है, किसी क्षेत्र विशेष की सीमाओं के अंदर का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, टेरिटरी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा। इंडियाज रिजॉल्व, भारत का दृढ़ निश्चय, टू प्रोटेक्ट, क्या करने का, सुरक्षा करने का, किसका सुरक्षा करने का, अपनी क्षेत्र की, अपनी एरियाज को, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने का, इज, वो संकल्प इज है। ये जो इज आया ये किसके लिए है, ये रिजॉल्व के लिए आया है। किसके लिए बेटा, ये रिजॉल्व के लिए है, वो है एज हाई एज हिमालयाज, वो कितना ऊंचा है, एज हाई एज हिमालयाज, वो उतना ऊंचा है जितना ऊंचा कौन है, हिमालय है। यानी हमारा जो दृढ़ निश्चय है क्या करने का, हमारे क्षेत्र की सुरक्षा करने का, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने का, वो हमारा दृढ़ संकल्प इतना ऊंचा है जितना कौन है, हिमालय जितना ऊंचा है, यानी बहुत ऊंचा है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब देखो बेटा आप लोगों को ग्रामर कैसे समझनी है इससे। हिमालय जो है यानी पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्या हुआ यहाँ, हिमालयाज है, ये पर्वत श्रृंखला है, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया है। उसी तरीके से जिस तरह से अरावली होता, ARAWA, स्पेलिंग ठीक है, अरावलीज होता ARAWALIS, अरावलीज। तो अरावलीज भी क्या है, पर्वत श्रृंखला। तो इससे पहले भी क्या लगाते, आर्टिकल द का प्रयोग करते। विंध्याज, VINDAYAS, विंध्याज। तो इससे पहले भी किसका प्रयोग करते, आर्टिकल द का प्रयोग करते। समझ रहे हो ना। तो ये ग्रामर का रूल आ गया, समझ में आ गया। इस प्रकार से आपकी न केवल अंग्रेजी सुधरेगी बल्कि आपको एग्जाम में भी इसका बहुत फायदा होना है। कॉमन एरर सीखना चाहते हैं आप लोग, जो बच्चे अभी पटवारी की, LDC की, SSC की, बैंकिंग की, किसी भी लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सबको कॉमन एरर पूछे जाते हैं। तो कॉमन एरर यहाँ से द नहीं लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझना आपको। ये देखो यहाँ एज हाई एज, ये पॉजिटिव डिग्री होती है। जब देखो 3 प्रकार की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में किसका प्रयोग करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। देखो ये एज का प्रयोग किया हुआ है। इस प्रकार से आपको चीज़ों को समझना। आगे देखते हैं।
ये पिक्चर दिखाई हुई है लद्दाख लेह लद्दाख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हमारे सैनिकों के साथ हैं, कमांडर्स के साथ। अब देखिए आगे, विदाउट विदाउट एनी के बिना, विदाउट के बिना, विदाउट एनी के बिना, रेफरिंग, विदाउट रेफरिंग यानी बिना संदर्भ के, किसकी तरफ पे सीधा कहे बिना, टू चाइना डायरेक्टली, चाइना को सीधा संबोधित करे बिना, सीधा संदर्भित किए बिना, यानी सीधा सीधा चाइना का नाम लिए बिना, विदाउट रेफरिंग, रेफरिंग का मतलब हम किसी का नाम लेके बताते हैं, विदाउट रेफरिंग टू चाइना डायरेक्टली, चाइना का सीधा सीधा नाम लिए बिना, चाइना को सीधा सीधा कहे बिना क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा। देखो इसमें सब्जेक्ट जो है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, और उसके बाद ये वर्ब है सेड। आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को जरूर पहचाने ताकि चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। विदाउट रेफरिंग टू, किसको रेफर किए बिना, चाइना को रेफर किए बिना, सीधा सीधा कहे बिना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, उसने कहा। देखो यहाँ प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया ये जाने। जब पद के नाम के बाद उस आदमी का भी नाम दे दिया जाता है तो फिर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जिस तरीके से देखो प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है, तो यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। और सिर्फ यदि प्राइम मिनिस्टर होता और उसके आगे नाम नहीं होता तो आर्टिकल द का प्रयोग है। जिस तरह से द प्राइम मिनिस्टर, तो हम द पीएम लिखते हैं, इज गोइंग टू लद्दाख, तो यहाँ तो द का प्रयोग करते, लेकिन ऐसा लिखते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तब ये द का प्रयोग नहीं करते। समझ गए होंगे आप। विदाउट रेफरिंग टू चाइना डायरेक्टली, चाइना को सीधा सीधा कहे बिना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, सेड कहा, इन लद्दाख, कहा लद्दाख, ऑन फ्राइडे, कब कहा, फ्राइडे को कहा। दिन और दिनांक से पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। फ्राइडे दिन है, इससे पहले ऑन का प्रयोग करना चाहिए। मंडे से पहले ऑन का प्रयोग करना चाहिए। संडे से पहले ऑन का प्रयोग करना चाहिए। दिन और दिनांक से पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है, इसको आप समझेंगे। सेड इन लद्दाख ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कहा, क्या कहा, दैट, दैट यानी की, क्या कहा भी, द, ये देखो इन्वर्टेड कॉमा में जो के तो शब्द कहे हुए हैं। द एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म वॉज ओवर, कि जो समय था, जो युग था किसका, विस्तारवादी नीति का, वॉज ओवर, वो खत्म हो गया। एंड कंट्रीज, और देश, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड का मतलब है पूरे संसार भर में, अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे संसार भर में, वार नाउ आप विटनेसिंग, देख रहे थे, देख रहे हैं क्या, द एरा ऑफ डेवलपमेंट, और वो कौन सा युग देख रहे हैं, एरा का मतलब भी युग होता है, एज एरा, टाइम एज एरा यानी युग, किसका एरा देख रहे हैं भी, वो डेवलपमेंट का। यानी अब देखो इसको समझो आप लोग अच्छे से कि किसका युग चला गया, विस्तारवाद का चला गया, और विश्व भर के देश, पूरे विश्व भर के देश अब किसका, विटनेस का मतलब होता है किसी को देखना, प्रत्यक्ष रूप से देखना, विटनेस साक्षी बनना। अब किसके साक्षी बन रहे हैं, वो विकास के साक्षी बन रहे हैं। यानी अब जो समय है वो किसका चल रहा है, विकास का चल रहा है। अब देखिए आप लोगों को इसमें यहाँ कहा मोदी सेड, यहाँ सेड कह दिया, यहाँ पास्ट में आ गया। अब उसके आगे सब कुछ पास्ट में मिलेगा आपको, ये वॉज, ये वर, ये सब पास्ट में मिलेगा। और एरर इसी तरह का आता है कि यहाँ आपको इज दे देता है। अभी आपको कि सर ये तो इस प्रेजेंट की बात है, लेकिन देखो ये सेड आ गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, वॉज आएगा, ये भी वर आएगा। अब ये वॉज किसके लिए आया है, एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म, ये एक वचन है इसलिए इसके साथ क्या आया, वॉज। और ये देखिएगा कंट्रीज, ये बहुवचन है, ये जो वर आया ये किसके लिए आया है, कंट्रीज के लिए आया है। कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर विटनेसिंग, कौन साक्षी बन रहे हैं, कंट्रीज, तो इसके लिए वर आ गया, बहुवचन इसलिए क्या गया, वर आ गया, एक वचन इसलिए क्या गया, वॉज आ गया। और ये सैड आया इसलिए सारे क्या गए, पास्ट आ गए। बेटा यही सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी है, यही सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, और इसी से आप लोगों की इंग्लिश का डर दूर होगा। इसी से कोई भी बच्चा, गांव ढाणी में बैठा हुआ कोई भी बच्चा बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलेगा,
और बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखेगा, बहुत अच्छी अंग्रेजी समझेगा। इन ए सरप्राइज विजिट, कौन सी विजिट में? सरप्राइज, एक बिल्कुल आश्चर्य करने वाली, मतलब सडन, अचानक। ए सरप्राइज विजिट, कहाँ विजिट यानी जाना, कहाँ? टू लद्दाख, लद्दाख की उनकी एक सरप्राइज विजिट हुई थी, यानी अचानक वहाँ पहुँच गए। इन ए सरप्राइज विजिट टू लद्दाख के, कब? वो भी 17 डेज आफ्टर, 17 दिन के बाद। किसके बाद? चाइनीज ट्रूप्स किल्ड 20 जवान्स इन गलवान वैली। 17 दिन के बाद, 70 डेज आफ्टर, चाइनीज ट्रूप्स, ट्रूप्स होती हैं सेना की टुकड़ियाँ, ट्रूप्स क्या होती हैं? सेना की टुकड़ियाँ। किल्ड 20 जवान्स, जिन्होंने 20 जवानों को मार दिया। इन गलवान वैली, कहाँ? गलवान वैली में मार दिया। उसके 17 दिन बाद द प्राइम मिनिस्टर सेड, देखो यहाँ द आया है ना आर्टिकल, क्योंकि यहाँ इसके बाद नाम नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इंडियाज डिटर्मिनेशन, भारत का दृढ़ निश्चय। थोड़ी देर पहले दृढ़ निश्चय के लिए एक वर्ड काम में लिया था, RESOLVE। क्या काम में लिया था? रिजॉल्व शब्द काम में लिया था, RESOLVE। कौन सा शब्द? रिजॉल्व। वो डिटर्मिनेशन का मतलब होता है संकल्प, दृढ़ निश्चय। संकल्प कह दो या क्या कह दो? दृढ़ निश्चय कह दो। द प्राइम मिनिस्टर सेड इंडियाज डिटर्मिनेशन टू प्रोटेक्ट, क्या करने का? प्रोटेक्ट, बचाने का, रक्षा करने का, इट्स टेरिटरी, अपने क्षेत्र को बचाने का। भारत का जो दृढ़ निश्चय है अपने क्षेत्र को बचाने का, वॉज एज हाई एज द हिमालयज, वो कितना है? इतना ऊंचा है जितना कौन है? भारत का हिमालय है। मिस्टर मोदीज विजिट, मिस्टर मोदी की जो विजिट है, उसकी जो यात्रा है उनकी, केम, वो आई है, हुई है, आफ्टर, किसके बाद? 3 राउंड्स ऑफ टॉक्स, 3 चरण की वार्ता, 3 राउंड की वार्ता के बाद, किनके बीच? बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज मिलिट्री कमांडर्स, किनके बीच हुई भाई? 3 चरणों की बात। बिटवीन का मतलब दो के बीच कोई चीज़ होती है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? बोलिएगा। उसके लिए बिटवीन शब्द का प्रयोग करते हैं, दो के लिए। दो के बीच में जब कोई बात होती है, आपके और मेरे बीच में, बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, मम्मी और पापा के बीच में, बिटवीन माई मदर एंड माई फादर। तो बिटवीन दो के लिए प्रयोग किया जाता है। बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज मिलिट्री, उन दो के बीच में वार्ता हुई, कितने चरणों की? 3 चरणों की। किस बात के लिए वार्ता हुई? टू का मतलब उद्देश्य बताना है। टू एंड, खत्म करने के लिए। कंटेंसस का मतलब होता है विवादित। कंटेंसस का मतलब क्या होता है भाई? विवादित होता है, जिसमें विवाद होता है, झगड़े की जड़ होती है। एंड वॉयलेंट, हिंसक, फेस ऑफ्स, झड़प होती है। क्या खत्म करने के लिए? विवादित और हिंसक झड़प। बिटवीन देयर ट्रूप्स, किनके बीच में? उनकी सेनाओं के बीच में। किनकी सेनाओं के बीच में? देयर ट्रूप्स, भारत और चाइना की सेनाओं के बीच जो विवादित, कंटेंसस और वॉयलेंट, हिंसक, फेस ऑफ, झड़प जो हो रही हैं, उनका एंड करने के लिए क्या चल रही है? 3 राउंड की वार्ताएं जो हुई हैं, और उसके बाद मोदी ने वहाँ क्या किया है? विजिट किया है। उसके बाद देखिएगा, देयर आर ऑल्सो रिपोर्ट्स, देयर आर ऑल्सो रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स भी हैं। देखो, देयर के बाद जब वह आती है तो उसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार आती है। यानी देखो, ये रिपोर्ट्स है, ये बहुवचन है। रिपोर्ट्स क्या है बेटा? ये बहुवचन है, और इस रिपोर्ट बहुवचन है, इस वजह से ये आर आया है। बहुत आसानी से बिगिनर्स के लिए हम ये शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे शुरुआत में अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं वो भी इसको आसानी से सीख सकते हैं। देयर आर ऑल्सो रिपोर्ट्स ऑफ बोथ, दो के लिए बोथ आता है। ये भी रिपोर्ट है किनकी? दोनों देशों की। बोथ रिपोर्ट्स, बोथ कंट्रीज, देखो कंट्री का बहुवचन है, COUNTRYY हटा का इस, बोथ कंट्रीज बिल्डिंग अप, कि दोनों बना रहे हैं, ट्रूप्स लेवल, ट्रूप्स लेवल को बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, अलोंग द बाउंड्री, किसके सहारे? सारे बाउंड्री के। अलोंग का मतलब देखो यहाँ होता है, किसी लाइन के साथ साथ होते हैं,
तो ये भी रिपोर्ट है कि दोनों अपनी ट्रुप्स लेवल को, अपनी जो सैनिकों की संख्या उसको बढ़ा रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं अलोंग द बाउंड्री, सीमा के बिल्कुल साथ साथ, इवन एज, साथ ही, इवन एज का मतलब होता है जबकि साथ ही काम हो रहा है। द टॉक्स कंटिन्यू, और साथ ही कौन कंटिन्यू है, वार्तालाप भी चल रही हैं, उसके साथ ही दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी जो है उसको भी बढ़ा रहे हैं, ट्रूप्स लेवल को भी बढ़ा रहे हैं, अपने क्षेत्र की जो उनकी सीमाओं के पास जो सैनिक हैं उनके लेवल को भी बढ़ा रहे हैं। आगे देखिए, इन्वर्टेड कॉमा में इसका मतलब कुछ कहा गया है, ये जो का तुका फ्रेंड्स उनका एड्रेस है, द एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म, विस्तारवाद का जो समय था इज ओवर, वो ख़त्म हो गया है। दिस इज़ द एरा ऑफ डेवलपमेंट, ये जो युग है वो विकास का युग है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है भाई, विकास। ये जो समय है वो किसका समय है, विकास का समय है। वेन एवर, जब कभी भी, ऐसे शब्दों को याद रखिएगा। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। वी हैव सीन एक्सपेंशनिस्ट, एक्सपेंशनिस्ट का मतलब होता है विस्तारवादी टेंडेंसीज, प्रवृत्ति। जब कभी भी हमने सीन यानी देखी, वी हैव सीन यानी हमने देखी हैं एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवादी प्रवृत्तियाँ। टेंडेंसीज का मतलब होता है प्रवृत्ति, टेंडेंसीज का मतलब होता है प्रवृत्ति। एटीट्यूड, क्या कह सकते हैं आप लोग इसको, ATTITUD, एटीट्यूड, उनके जो विचार हैं। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी का दृष्टिकोण कैसा है, विस्तारवादी यदि उसका दृष्टिकोण जब कभी भी हमने देखा है। Whenever we have seen expansionist tendencies, these have spelled danger for world peace. स्पेल डेंजर का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बनना, स्पेल का मतलब कारण बनना है, तो ये हमेशा ही कारण बने हैं किसका, खतरे का कारण बनी है फॉर वर्ल्ड पीस, वैश्विक शांति के लिए। वर्ल्ड यानी विश्व और पीस यानी शांति, तो ये वैश्विक शांति के लिए क्या बने हैं, खतरा बने हैं। स्पेल डेंजर, स्पेल ट्रबल, समस्या का कारण बनना, स्पेल डेंजर, खतरे का कारण बनना। जब कभी भी हमने विस्तारवादी नीतियाँ देखी हैं, विस्तारवादी प्रवृत्तियाँ देखी हैं, दीज, ये टेंडेंसीज के लिए आया दीज, तो वे हमेशा ही खतरे का कारण बनी है किसके लिए, वर्ल्ड पीस के लिए। ही सेड, उसने कहा, एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए, एड्रेसिंग का मतलब होता है संबोधित करते हुए, ट्रूप्स, सेनाओं को, इन नीमू, नीमू जगह का नाम है, अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेह टाउन, थोड़ी सी दूरी पे, शॉर्ट एंड छोटी सी, डिस्टेंस एंड दूरी, जो थोड़ी सी दूरी पे है, कहाँ से, लेह टाउन से है। कहाँ से भाई, लेह टाउन से थोड़ी सी दूरी पे ही उन्होंने क्या किया है, इनको एड्रेस करने का ये एड्रेस किया। द प्राइम मिनिस्टर, सब जानते हैं प्राइम मिनिस्टर, अकम्पनीड बाई, किसके साथ होना, अकम्पनी के बाद बाई प्रपोजिशन है, का अकम्पनीड बाई यानी साथ, जिस तरह से सी अकम्पनीड बाई हर मदर, वह अपनी मम्मी के साथ, तो अकम्पनीड बाई का मतलब किसी के साथ होना। सी अकम्पनीड बाई, द प्राइम मिनिस्टर अकम्पनीड बाई, प्राइम मिनिस्टर किनके साथ थे, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, डिफेंस स्टाफ के चीफ से, जो कौन है, जनरल विपिन रावत के साथ थे। और किसके साथ थे, एंड आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ जनरल M नरवाने, ये आर्मी चीफ का नाम है हमारे, उनके साथ थे। टोल्ड द ट्रूप्स, उनके साथ एड्रेस करते हुए, टोल्ड उन्होंने कहा, द ट्रूप्स किनको, सेनाओं को कहा, दैट की देयर, देयर उनका, किनका, सेनाओं का, ये बहुवचन तो ये भी बहुवचन, कि उनका, उनकी जो सर्विसेज हैं, उनकी जो सेवाएं हैं, टू, सर्विसेज का मतलब सेवाएं, टू द कंट्री, टू मदर इंडिया, किसके लिए, भारत माता के लिए, मदर इंडिया, भारत माता के लिए जो उनकी सेवाएं हैं, वर, सर्विसेज है इसलिए क्या है, वर आया, देखो बहुवचन है ना, वर अनमैच्ड, वो अनमैच्ड है, यानी उनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, उनका किसी से मैच नहीं किया जा सकता, वो किसी के बराबर नहीं, यानी सबसे ऊपर है, अनमैच्ड है वो। उसके बाद देखिए, अगेन, वापस से, दोबारा, आई पे माई रेस्पेक्ट्स, मैं अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ, पे माई रेस्पेक्ट्स, पे माई ट्रिब्यूट्स,
किसी को सम्मान देना, किसी को श्रद्धांजलि देना, उसके लिए पे वर्ड का मिल जाता है। आई पे, वैसे पे यानी चुकाना होता है, पे यानी चुकाना। आई पे माई रेस्पेक्ट्स, मैं अपना सम्मान अदा करता हूँ। आई पे माई रेस्पेक्ट्स टू द सोल्जर्स, किनको? सोल्जर्स को। कौन से सोल्जर्स को? आर्टिकल दे लगाया है। देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु को क्या कहते हैं भी? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं हु को। हु, विच, दैट। जब ये प्रश्न नहीं पूछते हैं और वाक्य के बीच में आते हैं कंजंक्शन की तरह, तब इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या देखिएगा दोबारा, अगेन आई पे माई रेस्पेक्ट्स, मैं अपनी रेस्पेक्ट्स देता हूँ, अपना सम्मान अदा करता हूँ। किनको? टू द सोल्जर्स, उन सैनिकों को। हु, जो, वर। देखो ये सोल्जर्स आया यहाँ और ये वर है, हु है। हु से पहले जैसा नाउन होता है, जिसको ये बहुवचन है, तो यहाँ क्रिया भी कैसी आनी चाहिए? बहुवचन आनी चाहिए। ये नियम होता है, जैसा पहले नाउन वैसे ही उसके बाद कैसी आएगी? क्रिया। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले बाद ये समझना होता है। हु मार्टर्ड, जो शहीद हो गए। मार्टर होता है ये MARTYRD। वन वर्ड में पूछा जाता है एक बार। वन हु ले डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री, ये ऐसे पूछा जाता है। वन हु ले डाउन हिज लाइफ, जो अपनी जिंदगी बलिदान कर देता है देश के लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको मार्टर कहते हैं, MARTYRD। देखो मैं वापस से उनको अपना सम्मान देता हूँ, सैनिकों को जिन्होंने वर मार्टेड, जो शहीद हो गए। कहाँ? इन गलवान वैली, गलवान वैली में जो शहीद हो गए। ही सेड, उसने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। स्ट्रेसिंग, जोर देते हुए। किसी बात पे अपन जोर दे के कहते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रेस। STRESSING, स्ट्रेसिंग यानी किसी बात पर जोर देते हुए। दैट, क्या कहा? द टेरिटरी ऑफ लद्दाख वॉज, कि लद्दाख के जो क्षेत्र है, लद्दाख का जो क्षेत्र है, वॉज सिंबॉलिक ऑफ, ये प्रतीक है। सिंबॉलिक यानी प्रतीक होना। ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मसम्मान। वो किसका प्रतीक है? आत्मसम्मान का प्रतीक है। ऑफ 130 करोड़ इंडियंस, 130 करोड़ इंडियंस के आत्मसम्मान का प्रतीक है। एवरी सिटीजन, प्रत्येक सिटीजन, हर एक नागरिक। एवरी के बाद आने वाला नाउन हमेशा एक वचन होता है, तो क्या है? एवरी सिटीजन इज प्राउड ऑफ योर ब्रेवरी। योर ब्रेवरी, सैनिकों की बहादुरी। ब्रेवरी यानी बहादुरी, प्राउड यानी हमें गर्व है। प्रत्येक सिटीजन को गर्व है किनका? आपकी बहादुरी पर। प्राउड के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। PROUD, प्राउड के बाद हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। प्राउड ऑफ, क्या लिखेंगे इसमें? प्राउड ऑफ। समझ में आ गई बात आपके? आगे देखिएगा। फ्रेंड्स, एवरीवन, हर कोई। नॉज, जानता है। नॉज यानी जानता है। एवरीवन नॉज दैट, की, हर जानता है कि द कंट्री, द वर्ल्ड, देश, विश्व, एंड ह्यूमैनिटी, और मानवता। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। क्या होता है भाई ह्यूमैनिटी? मानवता होता है, ह्यूमन, मानव। HUMAN, ह्यूमन यानी मानव, और उसी से क्या बना हुआ है? ह्यूमैनिटी बना हुआ है। एंड ह्यूमैनिटी कैन ओनली प्रोग्रेस, कोई भी देश, पूरा विश्व और मानवता कैन ओनली प्रोग्रेस, वो केवल प्रगति कर सकता है। किस आधार पे? ऑन द बेसिस, के आधार पे। ऑन द बेसिस का मतलब क्या आधार? किसके आधार पे? ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। दोस्तों सब जानते हैं कि कोई भी देश, संसार और पूरी मानवता केवल प्रोग्रेस कर सकती है किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। पीस और फ्रेंडशिप केवल शांति। पीस का मतलब क्या होता है? शांति, और फ्रेंडशिप और भाईचारे, दोस्ती के आधार पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ही सेड इन हिज हिंदी एड्रेस, अपने हिंदी संबोधन में उन्होंने ऐसा कहा। बट लेकिन, वी ऑल्सो नो, लेकिन हम ये भी जानते हैं। ऑल्सो यानी भी, हम जानते हैं। दैट की पीस कैनॉट बी असर्ड, शांति। देखो USHER, असर का मतलब होता है
किसी चीज़ की शुरुआत करना, किसी चीज़ को आगे लेके जाना, उसको असर्ट कहते हैं। दैट पीस कैनॉट बी असर्ट यानी आगे बढ़ाई जा सकती है बाय द वीक, लेकिन शांति कमज़ोर लोगों द्वारा नहीं आगे ले जाई जा सकती है। यानी कमज़ोर लोग जो हैं वो शांति को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ओनली द ब्रेव, केवल बहादुर लोग कैन सकते हैं, ब्रिंग ला सकते हैं पीस। केवल बहादुर लोग ही क्या ला सकते हैं, शांति ला सकते हैं। कमज़ोर लोग जो वीक होते हैं, WEAK, वीक यानी कमज़ोर, और इसका ऑपोजिट क्या हो गया, ब्रेव, BRAV, ब्रेव या स्ट्रॉन्ग, वो लोग ही क्या ला सकते हैं। ही नोटेड, उसने इस बात को कहा, नोट किया। तो ये था हमारा आज का सेशन, इंग्लिश से डर दूर करने का, अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ने का। यदि आपको ठीक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।